नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उभरता भारत में। तो दोस्तों, आज की खबर इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से निकल के सामने आई है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए बुधवार को इजराइल की यात्रा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने सोमवार को यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि जो बाइडेन एक शिखर बैठक के लिए जॉर्डन भी जाएंगे, जहां वह जॉर्डन एवं मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष और फलस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैराइन जीन पियरे ने सोमवार रात जारी एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जूनियर हाउस के नरसंस आतंकवादी हमले के मद्देनजर इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताने और अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए 18 अक्टूबर यानी बुधवार को इजराइल जाएंगे। इसके बाद वह जॉर्डन के अम्मान जाएंगे, जहां वह जॉर्डन के सुल्तान अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। पियरे ने कहा, बाइडेन दोहराएंगे कि हमास फिलिस्तीन लोगों के सम्मान और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए नहीं खड़ा है। वह गाजा में नागरिक के मानवीय जरूरतों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिस्र के अपने समकक्ष अल सीसी और इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी से फोन पर बात की थी, जिसमें उन्होंने इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद क्षेत्र में पैदा हुए हालात को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान जो बाइडेन और अल सीसी ने गाजा में बढ़ते मानवीय संकट को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, जॉर्डन, फिलिस्तीन प्राधिकरण, इजराइल और अन्य क्षेत्रीय भागीदारों के साथ जारी समन्वित प्रयासों और पश्चिम एशिया में अधिक व्यापक रूप से स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा की। फोन पर हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बताया गया, बाइडेन ने इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले की निंदा की और दोहराया कि हमास फिलिस्तीन लोगों के समान और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए नहीं खड़ा है। दोनों नेता संघर्ष बढ़ने से रोकने और जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए करीबी समन्वय बनाए रखने पर सहमत हुए। जो बाइडेन ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी के साथ इजराइल पर हमास के घृणित हमले के मद्देनजर गाजा में संघर्ष बढ़ने से रोकने के लिए जारी प्रयासों पर चर्चा की। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी हमास के हमले के बाद सुरक्षा बहाल करने संबंधी इजराइल के अभियानों पर चर्चा जारी रखने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेट से बातचीत की।